जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। तो गीता से थोड़ा और दूर चले जाते हैं, गीता से दूर जाएंगे लेकिन मौन से दूर नहीं जाएंगे। और अखंडानंद सरस्वती जी स्वामी जी जो हैं वो ये बात कहते हैं नारद भक्ति सूत्र पर व्याख्या करते हुए कि जहां मद और मोह रहते हैं वहां पे भगवान नहीं विराजते हैं। देखिए, इसलिए उनका एक नाम मदन है और एक नाम मोहन भी है। तो इसी से इन दोनों नामों की सार्थकता है। अब मदन और मोहन को याद किया है तो फिर यज्ञ की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो बात और स्पष्ट होगी। क्योंकि अंततो गत्वा जो मूल है वहीं पर, जैसे जड़ में हम सिंचन करते हैं तो वृक्ष पल्लवित होता है, तो उसी प्रकार से जो मूल है सृष्टि का, उसका स्मरण करते हुए, उसको अर्पण करते हुए शुद्ध भाव से जब हम कर्म करते हैं तो वो यज्ञ हो जाता है। ऐसा आपके साथ में सोचते हुए जो 11वां श्लोक, 10वां जो श्लोक है इसमें कहा, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यद्व मेष वस्तुष्व काम दुख। तो प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तो यहाँ पर जो बात है उसमें जो परम कल्याण की बात नहीं, उसमें ये जो सांसारिक दृष्टि से जिसे हम समृद्धि कहते हैं, ऐसा लगता है कि उसका भी संकेत है। और उसके लिए एक एक मैनुअल जैसा दे दिया गया है कि आप इस तरह से आचरण करोगे तो वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ पथ को प्रशस्त करने वाला होगा। तो ये चिंतन, ये मनीषा भारत भूमि से जो मानव कल्याण के लिए आई है, उसमें पारस्परिकता के भाव को लेते हुए, जब देवों के प्रति अपने भाव को ध्यान में रखते हुए, देव यानी जो आलोक में रमण करने वाले हैं, तो हमारे भीतर जो शुद्धि है, जो एक निश्चलता है, उससे एक जो आलोक आनंद का निकलता है, वो सबके प्रति प्रेम और करुणा सहज ही लेकर आ जाता है। तो जब जीवन को यज्ञ बनाने की बात है तो न केवल अपने ध्यान रखने की बात है, पूरी वनस्पति जगत, जीव जंतुओं सबके प्रति प्रेम और करुणा की बात भी है। अब ये बात हमारे जीवन में कैसे घटित हो, गीता माता के चरणों में आश्रय लेके हम धीरे धीरे और स्पष्टता प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना। आपको मंगल कामनाओं के साथ आभार है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।